1950 ईस्वी के बीच के थे। उनके अलावा उनके और 4 साथियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सिसु अनंत दास, जसोबंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। मित्रों, इन्हीं भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों के आधार पर साल 2023 से लेकर 2029 के बीच हादसों का वर्ष कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह समय युग परिवर्तन का है। इस समय अनेक प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, तूफान, भूकंप और गर्मी का कोहराम होगा। साथ ही एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। साल 2023 से 29 के बीच की गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार धरती कुदरत का वह कहर झेलेगी जो आज तक कभी नहीं झेली है। साथियों, साल 2023 से ही धरती पर महाविनाश शुरू हो जाएगा। तो आज की महत्वपूर्ण प्रस्तुति में हम हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल जो सन 1999 से शुरू हो चुका है। इन 30 साल के समय में सबसे ज्यादा डराने वाली साल 2023 से लेकर 2029 का बीच का समय है। उनकी पहली भविष्यवाणी है, बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। और साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अभी धरती का हालात ऐसा हो गया है कि अनेक भूकंप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल में ही भूकंप से जुड़ी खबरें आपको सुनने को मिली जरूर होंगे। इसके अलावा भारत के कई राज्य हैं कि अनेक भूकंप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल में ही भूकंप से जुड़ी खबरें आपको सुनने को मिली जरूर होंगे। इसके अलावा भारत के कई राज्यों अभी भी भूकंप के खतरे को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। अभी हाल में ही तुर्की, नेपाल, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और भारत में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को यह बात पता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच काफी ज्यादा तनाव चल रहा है। पिछले 1 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और आपको यह बात ही पता होगा कि रूस में अत्यधिक लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को अपनाने वाला राष्ट्र, तो रसिया का नाम ही आपके सामने आएगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं यह भी भविष्यवाणी सत्य होते दिखाई दे रही है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक शाही भवन पर आकाशीय आग गिरेगी। उनका दावा था कि सभ्यता की राख से नई सभ्यता का उदय होगा। कई लोग दुनिया खत्म होने से इसे जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ दुनिया के नए कानून से इसी व्याख्या कर रहे हैं। फिलहाल इस भविष्यवाणी को लेकर आप अपनी राय सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। संत अच्युतानंद की इस भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया भर के कई देश आर्थिक संकट से परेशान दिखाई देंगे। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन की जंग के बाद कुछ देशों में लोगों को ठीक से खाना तक नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी चरम पहुंच गई है। लाखों लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। इंसान ही इंसान को खाने के लिए दौड़े रहा है। मित्रों, कहीं ना कहीं यह भी भविष्यवाणी सत्य होते हुए दिखाई दे रही है। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल में ही मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में आने वाली तूफान को लेकर उड़ीसा को अलर्ट किया है, जिसके चलते अभी उड़ीसा हाई अलर्ट पर है, अर्थात कहीं ना कहीं वह तूफान आने की आशंका जताई जा रही है। उड़ीसा पर आने वाली यह तूफान बेहद ही खतरनाक होगी। उन्होंने अपनी भविष्य मालिका ग्रंथ में प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैं देख रहा हूँ
कि एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बाध रहा है, जो धरती से मानव के काल का कारण बनेगा। एक अन्य जगह अच्युतानंद दास लिखते हैं कि एक आग का गोला समुद्र में गिरेगा और पुरानी सभ्यता के सारे देश तबाह हो जाएंगे। बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा, वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। और साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि अभी हमारे धर्म पीठ पर कई ऐसे अधर्मी संत हुए, जैसे कि आसाराम बापू, राम रहीम, राधे माँ। इसके अलावा निर्मल बाबा जैसे अनेक पाखंडी संतों को तो आप देख ही चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी इनकी इस भविष्यवाणी की ओर इशारा करती है। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। साथियों, भगवान जगन्नाथ से मतलब है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का नाश कर देंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा, तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी काफी तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। अर्थात साथियों, यही एक नवीन युग होगा। फिलहाल आप इन भविष्यवाणियों को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।